नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निखिल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा थूजा मेडिसिन के बारे में, जिसका पूरा नाम है थूजा ऑक्सीडेंटलिस। प्राय सभी इस मेडिसिन का नाम जानते हैं, प्राय सभी इस मेडिसिन का यूज करते हैं, पर इस मेडिसिन की जानकारी बहुत सारे लोगों को नहीं है कि इस मेडिसिन का यूज किन किन बीमारियों में किया जाता है, किस पोटेंसी में इस मेडिसिन का यूज किया जाता है, कब तक रेगुलरली हमें इस मेडिसिन का यूज करना चाहिए। दोस्तों, 15 प्रकार की ऐसी बीमारी होती है जिसमें इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। आज की इस वीडियो में 15 प्रकार की ऐसी बीमारी मैं आपको बताने वाला हूं जिसमें आप थूजा मेडिसिन यूज कर सकते हैं। यदि आपको इस वीडियो में किसी भी एक भी बीमारी आपके समझ में आ रही है तो इस मेडिसिन का आप यूज कर सकते हैं। विशेष बात डोज की होती है कि किस डोज में आपको इस मेडिसिन का यूज करना है, कब तक रेगुलर करना है, क्या इसकी कॉम्प्लीमेंट्री होती है, क्या इसके एग्रावेशन हमें देखने को मिलते हैं, और विशेष बात यह होती है कि क्या इसके एंटीडोट्स होते हैं। ये जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर सकते हैं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन और पिछले वीडियो अपलोड किए गए हैं उसकी नोटिफिकेशन और जो डेली मैं रात्रि 9 बजे लाइव आता हूं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप हमारी लाइव क्लिनिक ज्वाइन कर सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, बात कर रहे थे हम यहाँ थूजा मेडिसिन के बारे में। थूजा एंटी साइकोसिस मेडिसिन है। यह इसका पहला सिम्टम्स है। यदि आपको साइकोसिस मियाज्मा आपके अंदर प्रेजेंट है तो आप इस मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है बैड इफेक्ट ऑफ वैक्सीनेशन। यदि कोई भी वैक्सीन आपके शरीर में लगाई गई है उसके बाद आपको किसी भी तरह की कोई भी बीमारी होने लगी है, एग्जाम्पल पे आपको डायरिया होने लगा है या फिर आपको नजला की प्रॉब्लम हो गई है, आपको सर्दी जुकाम की प्रॉब्लम है, आपको छींकी बार बार आने लगी है, आपको ज्वाइंट में हमेशा दर्द बना रहता है, आपकी जो मसल्स है उनमें हमेशा दर्द बना रहता है, इस तरह की बीमारी आपकी बॉडी में डेवलप होने लगी है तो उसमें थूजा मेडिसिन का यूज किया जाता है। बैड इफेक्ट ऑफ द वैक्सीनेशन इज द बेलमार्क कीनोट सिम्टम ऑफ दिस थूजा मेडिसिन। मैंने आपको मेजेरियम में भी बताया था। बैड इफेक्ट ऑफ द वैक्सीनेशन ऑफ दिस मेजेरियम। मेजेरियम में स्किन से रिलेटेड यदि कोई भी प्रॉब्लम्स होती है तो हम मेजेरियम मेडिसिन का यूज करते हैं। यदि बॉडी में हमारे कहीं मसे निकल आए या फिर डायरिया वगैरह हाथ पैरों में दर्द होने लगे, हम तब थूजा मेडिसिन यूज करेंगे। थूजा किस पोटेंसी में यूज करेंगे जो वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताने वाला हूं और कॉम्प्लीमेंट्री साथ में इसकी बताने वाला हूं। नेक्स्ट आता है दोस्तों मसे, जिसे हम वॉट्स के नाम से जानते हैं। आपने वॉट्स में इस मेडिसिन का यूज किया होगा पर पोटेंसी इसकी जरूर आपने गलत यूज करी होगी, इसलिए आपको रिजल्ट्स बिल्कुल भी नहीं मिले हैं और जिनको मिल गए हैं काफी अच्छी बात है। इसका जो मसा होता है हमारी बॉडी के किसी भी पार्ट में हो जाता है। जो हमारा जेनाइटल एरिया होता है वहां पे यदि मसे हो गए हैं, हमारे फेस में मसे हो गए हैं, हमारे बैक साइड में मसे हैं, हमारे फ्रंट में यदि मस्से हैं, हमारे हाथों में मस्से हैं, बॉडी के किसी भी पार्ट में यदि मस्से हो गए हैं तो आप इस मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। इसमें कॉलीफ्लावर लाइक यानी फूल गोभी के प्रकार का इसका मसा होता है, चाहे हमारे फेस में हो चाहे बॉडी के किसी भी पार्ट में हो, वह फूल गोभी की तरह आपको देखने को मिलेगा। तब आपको इस मेडिसिन का यूज करना है। ओनली फॉर उसमें 1 mg पोटेंसी का सिंगल डोज देना है। सुबह खाली पेट 4 बूंद सीधे डायरेक्ट टंग डोज ले लीजिएगा और आने वाले महीने में 1 डोज फिर रिपीट कर लीजिएगा। सुबह सुबह खाली पेट 4 से 6 बूंद टंग डोज आपको लेना है। इसके बाद इस मेडिसिन की यूज करने की आवश्यकता आपको नहीं होगी। 100% आपका जो वॉट्स है, आपका जो मसा है वह पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट इसका सिम्टम्स हमें यहाँ, नेक्स्ट बीमारी हमें यहाँ लक्षण हमें देखने को मिलता है। जिन फीमेल्स को और जिन पुरुषों को ट्यूमर की बीमारी हो गई है जिसे हम गांठ कहते हैं, आपने देखा होगा जिन व्यक्ति को लाइपोमा हो गया है तो उसमें इस मेडिसिन का यूज किया जाता है, पर मेडिसिन का डोज इसमें बहुत ही ज्यादा मायने रखता है। मेडिसिन का जो डोज है वह 1 mg पोटेंसी में काफी अच्छे इसके रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं। महीने में एक बार इसका यूज करें, 1 mg पोटेंसी में यूज करें। ओनली फॉर 4 बूंद डायरेक्ट टंग डोज लें, खाली पेट लें, आने वाले महीने में फिर रिपीट करें। और यदि जो हमारा लाइपोमा है, जो हमारी गांठें हैं, यदि उसका साइज कम हो रहा है तो 2 महीने हमने डोज लिया है तो उसका फिर रिपीट ना करें। फिर ऐसा लग रहा है हमें कि साइज कम नहीं हो रहा है, फिर हम इसे रिपीट कर सकते हैं। 30 पोटेंसी में भी इस मेडिसिन का यूज किया जाता है पर कंडीशन अप्लाई मैं आगे बताते चलूंगा।
नेक्स्ट आता है दोस्तों, यह महिलाओं में ब्रेस्ट ट्यूमर में बहुत ही अच्छा काम करती है। जिन महिलाओं को ब्रेस्ट में ट्यूमर हो जाता है और वह उसमें दर्द बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता है और उसका आकार काफी बड़ा हो जाता है, तो उसमें थूजा मेडिसिन का यूज किया जाता है। कई फीमेल ऐसी होती है कि वह 200 पोटेंसी में यूज करती हैं, रेगुलर यूज करते चली जाती है इस मेडिसिन को, तो यह उनके लिए सूटेबल डोज नहीं होता है। जब भी ट्यूमर का केस आता है, वॉट्स का केस आता है, तो उसे हायर पोटेंसी में 1 पोटेंसी में रिपीट किया जाता है। हर महीने में 4-6 महीने दी इसे रिपीट आपने कर लिया तो आपका जो ब्रेस्ट ट्यूमर है वह पूरी तरह से ठीक हो जाता है। नेक्स्ट आता है दोस्तों हेमेंजियोमा। आपने देखा होगा छोटे बच्चे को हेमेंजियोमा हो जाता है, बड़े को भी यह हेमेंजियोमा में देखने को मिलता है, पर हेमेंजियोमा के केस में 200 पोटेंसी में इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। 200 पोटेंसी में 4 बूंद दिया जाता है। वीकली सप्ताह में इस मेडिसिन को रिपीटेशन किया जाता है। कम से कम 5 से 6 हफ्ते रिपीट करेंगे, उसके बाद वेट किया जाता है। जो आपका हेमेंजियोमा बढ़ रहा है वह तुरंत ही बढ़ना रुक जाता है और धीरे धीरे करके जो है हेमेंजियोमा धीरे धीरे करके ठीक होता है। यह एकदम से ठीक होने वाली हेमेंजियोमा बीमारी नहीं है, यह बॉडी के किसी भी पार्ट में हेमेंजियोमा आपको हो सकता है। नेक्स्ट इसका सिम्टम्स हमें देखने को मिलता है दोस्तों हमारे टीथ में। जिन व्यक्ति के जो टीथ होते हैं वह घुरने लगते हैं, ऊपर से टूटने लगते हैं, ब्लैक कलर के होने लगते हैं, तो उसमें इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। या दांतों में कीड़े वगैरह भी लगने लगते हैं, ठंडा गर्म पानी पीते हैं तो उसमें दर्द हमें देखने को मिलता है, तो उसमें थूजा मेडिसिन का यूज किया जाता है। उस केस में हमें 30 पोटेंसी में मेडिसिन यूज करनी चाहिए। इसके बहुत ही अच्छे गुड रिजल्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। 30 पोटेंसी में 4 बूंद सुबह और 4 बूंद शाम को इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। रेगुलर कम से कम 1 महीने तक इस मेडिसिन का उसमें आप यूज कर सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट इसका सिम्टम्स हमें देखने को मिलता है दोस्तों, जिन व्यक्ति को गोनोरियल इन्फेक्शन हो गया है और गोनोरियल इन्फेक्शन के बाद बॉडी में कोई भी आपको प्रॉब्लम्स होने लगी है या पेनिस में किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो गया है, गोनोरियल इन्फेक्शन बार बार होता है। आपने देखा होगा पुरुषों में गोनोरिया सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। पेनिस के अपर पार्ट में रेड रेड कलर के दाने हो जाते हैं, उसमें ईचिंग होती है, खुजान होती है। कई बार यह कंडीशन इतनी सीवियर हो जाती है कि वहां पे पस वगैरह हमें देखने को मिलता है, तो उसमें थूजा मेडिसिन का यूज किया जाता है। ओनली फॉर उस केस को ठीक करने के लिए हमें थूजा 1 पोटेंसी का यूज करना चाहिए ताकि रिजल्ट्स काफी अच्छे मिले। थूजा वीकली यानी कि हमें सप्ताह में और 15 दिन में एक बार इस मेडिसिन का यूज करना चाहिए फॉर दिस कंडीशन अप्लाई। आपकी कंडीशन अच्छी है तो आप महीने में एक बार ले सकते हैं, और काफी लंबे समय से आपको है तो 15 दिन में एक बार 1 पोटेंसी का रिपीटेशन आप कर सकते हैं। तो गोनोरिया की इस तरह की प्रॉब्लम से आपकी तो वह पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट सिम्टम्स हमारे नाखूनों में इसका देखने को मिलता है। जिन व्यक्तियों के जो नाखून होते हैं, आपने देखा होगा सामने के जो नाखून होते हैं, पैरों के नाखून और हाथों के नाखून सामने से शेप एंड साइज जो है उनका सिकुड़ जाता है और वह टूट के गिरने लगते हैं। इस तरह से तोड़ेंगे तो वह टूट जाएंगे, इस तरह के टेढ़े एड़े उनके नाखून हो जाते हैं, तो उसमें थूजा मेडिसिन का यूज किया जाता है। उस केस को ठीक करने के लिए थूजा मेडिसिन का यूज 200 पोटेंसी में किया जाता है। रेगुलर कम से कम 25 डेज तक मेडिसिन दी जाती है। इसके बाद मेडिसिन को बंद कर दी जाती है। पेशेंट की जो प्रॉब्लम है वह पूरी तरह से क्योर हो जाती है। नेक्स्ट सिम्टम हमें यहां देखने को मिलता है, जिन व्यक्ति को काफी लंबे समय से कब्ज की प्रॉब्लम है और कब्ज की प्रॉब्लम उनकी वहां पूरी तरह से ठीक नहीं हो रही है, तो इस मेडिसिन का उसमें यूज किया जाता है। कब्ज में क्या होता है, पेशेंट्स का जो स्टूल होता है वह बाहर आता है, फिर धीरे से अंदर चला जाता है, उसमें इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। कॉन्स्टिपेशन में साइलिशिया से इसकी तुलना की जाती है। साइलिशिया में भी इस तरह का सिम्टम्स हमें देखने को मिलता है। जो स्टूल आता है काफी हार्ड होता है, वो थोड़ा सा बाहर आता है और फिर अंदर की ओर चला जाता है। इस तरह के सिम्टम्स व्यक्ति में देखने को मिल रहे हैं। तो कॉन्स्टिपेशंस में, कब्ज में थूजा मेडिसिन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है दोस्तों बाबासीर के मस्से। जिन व्यक्ति को बाबासीर के मस्से की प्रॉब्लम्स होती है, काफी मोटे मस्से हो जाते हैं और कई बार छोटे मस्से होते हैं, मस्से बाहर लटक जाते हैं, उठने बैठने में काफी तकलीफ होती है, तो उसको ठीक करने के लिए थूजा मेडिसिन का यूज किया जाता है। उस केस में हायर पोटेंसी में मेडिसिन दी जाती है, ओनली फॉर 1 पोटेंसी। 15 दिन में एक बार 4 बूंद सुबह दिया जाता है। कम से कम 2 महीने तक इस मेडिसिन का 4 डोज यदि व्यक्ति को दिया जाए तो थूजा की प्रॉब्लम्स उनकी ठीक हो जाती है। दोस्तों व्यक्ति में प्रोस्टेट के लिए आप गुड मेडिसिन है। जिन व्यक्ति को प्रोस्टेट की प्रॉब्लम होती है, प्रोस्टेट का साइज बढ़ जाता है, उनका जो साइज है काफी बढ़ा हुआ होता है और पेशेंट्स का जो यूरिन का जो फ्लो होता है, व्यक्ति यूरिन को रोक नहीं सकता,
तुरंत ही उन्हें यूरिन पास करने जाना ही पड़ता है। उस केस को ठीक करने के लिए, उस प्रोस्टेट की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए थूजा मेडिसिन बहुत ही अच्छा काम करती है। इस बात को हमेशा ध्यान रखें। जिन व्यक्ति को यदि प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है उसमें थूजा मेडिसिन जरूर यूज करें। इसके बाद आता है दोस्तों नजला, जुखाम का होना, सर्दी खांसी का होना, वीक इम्यूनिटी। जिन व्यक्ति को नजला की प्रॉब्लम है, छींके की प्रॉब्लम है, बार बार सर्दी जुखाम हो जाता है, तो उस कंडीशन में थूजा मेडिसिन 30 पोटेंसी में कम से कम 1 महीने तक व्यक्ति को यदि दी जाए तो उनकी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाती है। 30 पोटेंसी में 4 बूंद सुबह और 4 बूंद शाम को दिन में 2 बार इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। दिन में 3 बार इस मेडिसिन का यूज नहीं किया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट सिम्टम आता है इसका हेडेक में। यहाँ बहुत ही अच्छा काम करती है। इसमें जो हेडेक होता है, जो सुबह होती है, सूरज निकलता है, उनका सिर दर्द स्टार्ट होता है और शाम जैसी होती है उनका सिर दर्द कम होने लगता है और 12 बजे सुबह दोपहर के पिक पे जैसे पहुंचता है उनका सिर दर्द बढ़ जाता है। इस तरह का सिर दर्द उनमें देखने को मिलता है। तो सिर दर्द को ठीक करने के लिए इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। यह सिम्टम नाइट्राम्यूर में भी मैच करता है और यह सिम्टम हमारा मेडोराइनम में भी मैच करता है और यह सिम्टम थूजा में भी देखने को मिलता है। तो इन 3 मेडिसिन से कंपेरिजन करके आप कोई एक सूटेबल मेडिसिन ले सकते हैं। आपकी सिर दर्द की प्रॉब्लम है वह पूरी तरह से ठीक हो जाती है। नेक्स्ट हमारे यहाँ ईयर इन्फेक्शन में बहुत ही अच्छा काम करता है। जिन व्यक्ति को कान में बार बार इन्फेक्शन होता है, कान से येलो कलर का और ग्रीन कलर का डिस्चार्ज होता है, कान में कम सुनाई देता है, बार बार इन्फेक्शन होते रहता है, तो उसमें थूजा मेडिसिन का यूज किया जाता है। 200 पोटेंसी में वीकली यानी कि सप्ताह में 1 सिंगल डोज दिया जाता है। इसके बाद मेडिसिन को बंद कर दिया जाता है। कम से कम 4 डोज यदि आप लेंगे तो आपकी जो कान में, ईयर में जो प्रॉब्लम्स है आपकी पूरी तरह से ठीक हो जाती है। नेक्स्ट यह हमारी आई यानी कि आई में बहुत ही अच्छा काम करती है। जिन व्यक्ति को आई में बार बार इन्फेक्शन होते रहता है, उनमें बहुत ज्यादा ईचिंग होती है, खुजान होती है, आंख उनकी लाल हमेशा रहती है, तो उसमें थूजा मेडिसिन दी जाती है। 30 पोटेंसी में 4 बूंद सुबह और 4 बूंद शाम को इस मेडिसिन का उसमें यूज किया जाता है। कम से कम 1 महीने तक इस मेडिसिन का यूज करें, आपकी प्रॉब्लम का पूरी तरह से सॉल्यूशन हो जाता है। नेक्स्ट सिम्टम हमें यहाँ देखने को मिलता है जिन फीमेल्स को ओवेरियन सिस्ट की प्रॉब्लम होती है, जो ओवरीज होती है उसमें छोटी छोटी गठाने हो जाती है और उनका पीरियड्स जो है टाइम टू टाइम नहीं आता है और लेफ्ट ओवरीज में यदि स्पेशल उनको यह प्रॉब्लम्स है, ओवेरियन सिस्ट की उनको प्रॉब्लम्स है या ओवेरियन में ब्लॉकेज वगैरह हो जाते हैं, तो उसमें इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। इस मेडिसिन का यूज 1 mg पोटेंसी में किया जाता है। 15 दिन में 1 बार इस मेडिसिन को दिया जाता है। 4 बूंद सीधे डायरेक्ट टंग डोज दिया जाता है। व्यक्ति की जो ओवेरियन सिस्ट की प्रॉब्लम है, महिलाओं को यह प्रॉब्लम्स होती है, तो उनकी प्रॉब्लम धीरे धीरे करके पूरी तरह से ठीक हो जाती है। दोस्तों इसकी एग्रावेशन की यदि हम बात करें तो व्यक्ति को मॉर्निंग के टाइम बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है और जैसे ही शाम होने लगती है तो व्यक्ति की प्रॉब्लम्स ठीक होने लगती है। और एमुलेशन की बात करें तो व्यक्ति को सुबह मॉर्निंग में खुली हवा में घूमने से किसी भी तकलीफ में रिलीफ हमें देखने को मिलता है। कॉम्प्लीमेंट्री की यदि हम बात करें तो मेडोराइनम और सवाइना इसकी कॉम्प्लीमेंट्री है और सीपिया इसकी कॉम्प्लीमेंट्री है। 3 मेडिसिन इसकी कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री पेशेंट्स को तब दी जाती है जब आपने थूजा मेडिसिन आपने व्यक्ति को दिया है और बाहर डिसीज के लिए आपने थूजा मेडिसिन यूज करी है और वही डिसीज कुछ समय के लिए वापस रिपीट आ जाती है। आपने देखा बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स यहाँ कंप्लेन करते हैं, सर हमने थूजा मेडिसिन ली, हमने कुछ दिनों तक मेडिसिन ली, जब तक मेडिसिन ली हमारी प्रॉब्लम्स ठीक रही और कुछ दिनों तक ठीक रही और वही प्रॉब्लम्स हमें बाद में रिपीट होने लगी। तब उस कंडीशन में आप कॉम्प्लीमेंट्री रिपीट कर लीजिएगा, कॉम्प्लीमेंट्री यूज कर लीजिएगा, वह प्रॉब्लम्स दोबारा आपको कभी रिपीट नहीं होगी। इसलिए कॉम्प्लीमेंट्री का उसमें यूज किया जाता है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। मैंने डोज आपको साथ में बताते चला है कि 1 mg, 200 और 30 किस कंडीशन में और कब और कैसे आपको लेना चाहिए, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। यदि आप किसी भी लॉन्ग टर्म डिसीज से सफर कर रहे हैं, ऑनलाइन कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे पूरी जानकारी दी गई है, इसके मैं व्हाट्सएप नंबर दे देता हूं, ऑनलाइन कंसल्टेंसी ले सकते हैं। आशा करता हूं दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को लाइक करके अपनी फैमिली मेंबर्स में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं ताकि वह इंफॉर्मेटिव वीडियो देख के अपनी प्रॉब्लम्स को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।